कामाख्या टेम्पल, जहाँ सच में आपको एक अद्भुत अनुभव के साथ सारे मनुष्य एक समान है पता चलेगा। ऐसा क्यों, उसके लिए आपको पिछला व्लॉग और पूरी स्टोरी जाननी होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन डे 14 ऑफ ऑल इंडिया राइड ऑन स्पोर्ट्स बाइक। 2 दिन गुवाहाटी में बिताने के बाद आज हम निकलने वाले हैं मेघालय के लिए। तो भैया जी, दिन की शुरुआत हो चुकी है। बाइक ला के लगा दी हमने सामने। अब ये सब करना है लोड और निकलना है मेघालय के लिए। चलिए। वैसे तो आप में पेशेंस की कोई कमी नहीं है, मुझे पता है आप व्लॉग एंड तक एंजॉय करोगे, लेकिन एक झलक देखना तो आपका बनता है मेघालय को। अब रास्तों के तो क्या ही कहने, गुवाहाटी से निकलते ही मानो मैंने रोड टू पैराडाइज ले लिया हो। सच में ऐसे खूबसूरत रास्ते मैंने अभी तक की ट्रिप में नहीं देखे थे। तो अब हुआ यूं है कि चैन में से बहुत ज़्यादा खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। देखते हैं चैन ल्यूब करके। बहुत जल्दी जल्दी ल्यूब करना पड़ रहा है, चेक करवाना पड़ेगा, शायद टाइट करवाना पड़ेगा। और हम अपना लंच भी बना लेते हैं तब तक। अब हमें खाने की टेंशन बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हम अपना खाना साथ लेके चलते हैं। तो वैसे ही वापस से ओट्स बनाया हमने और इंतज़ार करने लगे उसके फूलने का और एक परफेक्ट लोकेशन आने का।
और मौसम की इन गुस्ताखियों की आगोश में जैसे हम मेघालय के होके रह गए। इसीलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप मेघालय बरसात में तो मत आओ, क्योंकि अगर आप बरसात में आते हो तो सिर्फ खाली रोड मिलेंगे आपको, एकदम सुनसान, ऐसे अनप्रिडिक्टेबल मौसम मिलेंगे आपको। एक पल बारिश तो अगले ही पल भयंकर कोहरा, मतलब जैसे थ्रिल और एडवेंचर से भरी होगी आपकी ट्रिप। हर जगह आपको शांति मिलेगी यार, ऐसे ऐसे वाटरफॉल मिलेंगे जो बारिश में अपने आप बन जाते हैं भाई। रियल मेघालयन ब्यूटी तो ये हो ही नहीं सकती। क्या मैं इसके लिए आया हूँ? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि क्यों नहीं मिल रहे मुझे ट्रैफिक, क्यों नहीं परेशान हो रहा मैं भीड़ से। अब यही सोचते सोचते मैं पहुंचा डॉकी रिवर। तो जी यही है आपकी डॉकी रिवर, एशियाज क्लीनेस्ट रिवर। एशिया की सबसे क्लीन पानी इसको बोला जाता है। लेकिन भाई साहब बारिश के मौसम में नहीं, हम गलत मौसम में आए हैं गलत चीज़ देखने। भैया ने बताया कि 10वें महीने से, हाँ तो भैया अगर आप प्लान कर रहे हैं तो अक्टूबर में आइए, तब आपको बढ़िया रिवर दिखेगी क्लीन पानी की। वो जो आगे है ना, हाँ हाँ। तो भैया अभी कैंपिंग वैम्पिंग सब बंद है डॉकी रिवर पे, ये भी बारिश की वजह से। चलिए चलते हैं मुलना गांव। मोलेनंग तो यहाँ से मोलेनंग गांव है। क्लीन विलेज। क्या? मोलेनंग क्लीन विलेज। मोलेनंग क्लीन विलेज। वो क्लीन विलेज पता है? अच्छा क्लीन विलेज। क्लीन विलेज यहाँ से 40 मिनट की दूरी पे है। अब डॉकी रिवर का मज़ा तो ख़राब हो गया, तो चलिए क्लीनेस्ट विलेज देख लेते हैं। वो तो खुला होगा ना कि वो भी बंद है? खुला है। अच्छा बोटिंग तो खुला है। हाँ, बोटिंग कौन करेगा भैया, बोटिंग तो कर करके थक गए। हम साफ पानी देखने आए थे। नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा ना, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है भाई, यहाँ से देखने में कमाल का है मेघालय। और अगर इस रिवर की ब्रीफिंग की जाए तो ये एशियाज क्लीनेस्ट रिवर है भैया जी। हाँ पता है अभी आपको इतनी क्लीन नहीं लगेगी क्योंकि अभी बरसात का मौसम है ना, लेकिन अगर आपको मेघालय में बेस्ट रिवर बोटिंग का एक्सपीरियंस लेना हो तो डॉकी रिवर मत भूलिएगा। ये लिख के रख लीजिए अपनी चेकलिस्ट एक्टिविटी में। अभी ऑफ सीजन है तो यहाँ पे मात्र 500 से 600 रुपए ले रहे हैं रिवर बोटिंग, जिसमें आप 3-4 लोगों के साथ इजीली जा सकते हो। अब जब तक आप डॉकी रिवर के नज़ारों का एंजॉयमेंट ले ही रहे हैं, तब तक मैं आगे की स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया या आपको पता ही है कि मेघालय जाना ही जाता है अपने वाटरफॉल्स यानी कि झरनों के लिए। और सच में मुझे रास्ते भर में इतने झरने मिले जितना मैं आज शायद आपको एक वीडियो में तो दिखा ही नहीं सकता। लेकिन वही हो रहा था हमारे साथ कि जैसे ही हम आगे बढ़ते कोई नया झरना दिखता और हम फोटो खिंचवाने के लिए रुक जाते। इतनी फोटोज मैंने झरनों की खिंचवा ली हैं कि भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी टेंशन तब होने लगी जब हमारे घड़ी में 6 बजे और हमारा आज का फाइनल स्टॉप मैलोंग था, जो कि यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे दिखा रहा था। अब प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम क्या थी पता है? आप खुद ही देख लो। तो जी ये है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का बॉर्डर, और ये रास्ता जो आप देख रहे हो ये एकदम सुनसान है। और हमारा दिमाग जो निगेटिविटी की दुकान है और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करके हमारी हालत खराब कर रहा है। सच में भैया जी ये बॉर्डर वाला रास्ता पूरे 1 घंटे चला है और इतने गूज बम्स आए हैं ना कि पूरी हालत खराब हो गई हमारी। अब जैसे तैसे यही सब सोचते सोचते अपने लास्ट स्टॉप मैलोंग तक हम पहुंच गए। लेकिन जानते हैं सबसे अमेजिंग बात क्या हुई? मैलोंग, जिसे हम क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया भी कहते हैं, वहां पे रूम ही नहीं मिल रहे। भाई साहब ये ऑफ सीजन है या ऑन सीजन? आगे घर है, घर है। ये लड़का है वो पहले आपको पूरा पता है, इसको आंखें बंद करके सीधा घर पे जाता। अरे वो बम्बू वाले उसमें पूछ लेते ना।
क्लीन है, मच्छर भी नहीं है इधर। कहीं भी हो सकता है। मार के सो जाएंगे हम, हमें क्या करना है? मच्छर भी नहीं खाएंगे उसके बाद। अभी मेरे को 2 पैक दे दीजिए, मैं सो जाऊंगा। रूम तो छोड़िए, यहाँ आज के दिन इतनी भीड़ थी कि खाना भी खत्म हो गया था। लेकिन जैसे तैसे हमने अपने लिए जुगाड़ किया, खाने का भी और रूम का भी। विलेज के अंदर काफी ढूंढने के बाद हमें अपने बजट में रूम मिल गया, जो कि मात्र 500 में था, जो कि सिंगल स्टे के लिए बहुत बढ़िया था। और अगर आप फैमिली के साथ भी आते हो तो यहाँ आपको 1000 से 1500 में इजिली रूम मिल जाएगा। ये ऑफ सीजन का रेट है। अब सीजन में यहाँ पे क्या प्राइस रहेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक चीज का तो शायद मुझे सीजन में भी आइडिया रहे कि यहाँ रूम तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे खाने का प्राइस भाई साहब। और हमारे साथ भी यही हुआ। कंपैटिबिलिटी अगर देखी जाए तो रूम से ज्यादा महंगा मुझे खाना लगा। यहाँ का खाना हमने ऑर्डर किया, वो 300 रुपए प्लेट था, जिसमें मुझे 4 रोटियां और सब्जी और दाल मिली थी। चावल वो भी नहीं, 300 रुपए में। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन हैं जो हमारे साथ काफी देर से हैं। तो भैया जी, इनकी स्टोरी हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि बची हुई मेघालय ट्रिप हम इन्हीं के साथ कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारों और मेघालय की पूरी बजट आइटिनरी को कौन ही मिस करना चाहेगा। और जिनके साथ आप जाने की सोच रहे हो ना, ये व्लॉग उन लोगों को रिकमेंड करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।